ईरान में शुरू हुआ गृह युद्ध, देश छोड़कर भागे सुप्रीम लीडर खामनेई, क्या भारत देगा दखल? सेना के सामने खड़े हुए ईरान के लाखों मुसलमान, अगर पहुंची अमेरिकी सेना तो मोदी क्या करेंगे? बांग्लादेश के बाद एक और मुस्लिम देश में विद्रोह, परमाणु हथियार का नाम सुनकर हिली दुनिया। ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच अमेरिका कूद पड़ा है। अगर अमेरिका ईरान के अंदर अपनी सेना भेजता है तो भारत क्या करेगा? ईरान के मुसलमान सड़कों पर विद्रोह करना शुरू कर दिया और देश के अंदर से मौलाना और मुल्लाओं को निकालने की मांग की जा रही है, जिसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर और मौलवी खामनेई ने सेना उतार दी है। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर ईरान का क्या हाल होगा, दुनिया को भी नहीं पता। ईरान ऐसा देश है जहां सरिया कानून है और देश को मौलवी चलाते हैं, लेकिन अब मौलवी शासन के खिलाफ विद्रोह उठा है। भारत के अंदर भी जो सरिया कानून की मांग करते हैं वो मुसलमान आज ईरान की तस्वीरें जरूर देख ले, जहां मौलवी शासन ने पूरे देश को रसातल में पहुंचा दिया। अभी तक ईरान का मामला आंतरिक था, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही अपनी सेना भेजने का ऐलान किया है और परमाणु हथियारों की खबर बाहर आई है, पूरी दुनिया हिल गई है। ईरान के अंदर अब भारत क्या करने वाला है और अगर अमेरिका ने अपनी सेना उतारी तो मोदी क्या करने वाले हैं? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ईरान में ऐसे हालात क्यों बने कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत बाजार में लगभग 14.5 लाख रियाल तक पहुंच गई है। ईरान के मुसलमान मुल्ला शासन को खत्म करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इसे आप जिंजी आंदोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा मौलवी सरकार के खिलाफ बगावत पर हैं। 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राजधानी तेहरान से इसकी शुरुआत व्यापारियों ने शुरू की, लेकिन अब पूरे ईरान में इसकी लपटें पहुंच चुकी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर सेना आंदोलन कर रहे मुस्लिमों पर अत्याचार और कार्रवाई कर रही है, जिसका शिकार अब तक सैकड़ों लोग हो चुके हैं। इसी बीच अमेरिका अब कूद पड़ा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के अंदर अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जनता के लिए अमेरिका मदद के लिए आएगा और हम पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हैं। मतलब अब ईरान में तख्ता पलट होना तय माना जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी तैयारी भी अमेरिका ने करवाई है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल के खिलाफ ईरान युद्ध लड़ चुका है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए सिर्फ ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब ईरान पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार बना पाए, इसलिए मौके की ताक में अमेरिका था और वो मौका मिल गया है। इस वक्त ईरान में 1 किलो चावल की कीमत 26 लाख से 48 लाख रियाल तक पहुंच गई है। तेहरान और मशहद जैसे शहरों में गेहूं के आटे की खुदरा कीमत 72,420 रियाल से 1,93,000 रियाल प्रति किलो के बीच है। मतलब एक गरीब आदमी पेट भी अपना नहीं भर सकता है। यही वजह कि ईरान के मुस्लिम अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं और मौलवी मुल्ला सरकार को हटाकर तख्ता पलट करना चाहते हैं। यहाँ $1 की कीमत लगभग 14 लाख से 14.5 लाख रियाल तक पहुँच चुकी है। ये वही ईरान है जो कुछ महीने पहले इजराइल से युद्ध की खुली धमकी दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा महंगाई यहाँ पर पहुँच गई है। गृह युद्ध जैसे हालात बन गए और बहुत जल्द अमेरिका की सेना ईरान में घुस सकती है और इसका फायदा उठाकर ईरान के परमाणु केंद्रों तक भी अमेरिका पहुँच सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई देश से भागने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे हालात में भारत क्या करेगा? क्या भारत को ईरान की मदद करनी चाहिए? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में बैठे वो लोग जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर शांत हैं, लेकिन ईरान के लिए आंसू अभी से बहाने लगे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन से लेकर गद्दार तुर्की की मदद भी भारत करता रहा है। ऐसे में ईरान के बुरे वक्त में भारत को क्या मदद करनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। रिपोर्ट।